सजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रामायण में प्रवेश करने के पूर्व रोज की तरह प्रभु का चिंतन कर लें जरा। जिसने मुख से इस अपार संसार सिंधु में राम नाम आधार, राम नाम आधार, जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। इस भव सागर में तृष्णा नीर भरा है, फिर काम आदि जल जीवों का पहरा है। यदि कहीं कहीं पर भक्ति सीप होती है तो उसके अंदर राम नाम मोती है। इन्हीं मोतियों से नरदेही का सुंदर है श्रृंगार, सुंदर है श्रृंगार। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार। कलिकाल महामद आगम विषय जलधारा, इसमें जब नर हरि नाम नाव है पाता तो पल भर में ही पार उतर जाता है। राम नाम रस बिंदु कुशल केवट ही खेवनहार है। जिसने मुख से राम कहा उस जन का बेड़ा पार है। आइए कथा में प्रवेश करें। और निज लोक कहीं बिरंचिगे देवन, यही सिखाई बानर तनु धरी मही हरि पद से बहु जाय। आपने ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी और देवताओं को ये शिक्षा दे गए कि तुम लोग बानर का शरीर धर करके पृथ्वी लोक में जाओ और प्रभु की चरण सेवा के लिए वहां पर प्रतीक्षा करो। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब लोग अपने अपने लोग चले गए धरती के साथ। उधर क्या हुआ? अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। दशरथ उधर अयोध्या में हुए, उनकी 4 रानियां कौशल्या आदि और बहुत ही पुनीत आचरण करने वाली और भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाली रानियां। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ
तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। राजा को एक बार ग्लानि हुई, दुख हुआ कि मेरी कोई संतान नहीं है। तो जब यह मन में उनके दुखद ये आया, भाव आया, तो वो गुरु जी के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम करके अपने दुख की बात जो है बताई कि मैंने संतान हूँ, इसका मुझे बड़ा कष्ट है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना दुख सुनाया वशिष्ठ जी को, गुरु जी को। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, धैर्य धारण करो, तुम्हारे सुत होंगे, पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, और वो त्रिभुवन में, तीनों लोकों में उनकी ख्याति होगी, वो प्रसिद्ध होंगे। और क्या होंगे वो? भगत भयहारी, भक्तों के मन में जो भय है उसको दूर करेंगे वो तुम्हारे पुत्र। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनियाहित दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र काम यानी पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। तो भक्त के सहित, माने पूरी श्रद्धा के सहित राजा ने जब आहुति दी यज्ञ की, पुत्रेष्ट यज्ञ की, तो अग्निदेव जो हैं प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर। चरु माने खीर, क्षीर भी कहते हैं इसको। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। अग्निदेव ने कहा कि हे राजन, हे दशरथ, आपका मनोरथ पूरा होगा, आपकी इच्छा पूरा होगी। और वशिष्ठ जी ने जो आपके लिए उपक्रम किया बहुत सही किया। आप ऐसा करें कि ये जो मैं भी है, जो खीर में दे रहा हूँ, 4 इसके भाग बनाइए और यथा योग्य सबको बांट दीजिए, सबको खिला दीजिए। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। इतना कह के अग्निदेव जो है वो तो अदृश्य हो गए और पूरी सभा को उन्होंने पूरी तरह से समझा दिया कि ऐसे ऐसे इसको करना है प्रयोग, हवि को, खीर को। तो राजा दशरथ तो बहुत मगन हुए, हृदय में खुशी जो है, आनंद जो है समा नहीं रहा। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग तो कौशल्या जी को खीर खिला दी उन्होंने, और फिर जो आधा बचा था उसके भी 2 भाग उन्होंने किए। कैकेयी कहा नृप सोदयऊ, रहो जो उभय भाग पुनि भयऊ। उसमें से कैकेयी को आधा दिया और जो था आधा उसमें फिर 2 भाग किया उन्होंने। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कैकेयी के द्वारा कौशल्या ने वो सुमित्रा को दिला दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, और भई हृदय हर्षित सुख भारी। अजा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। वो हवि जो खीर है उसको खाने से जो रानियां हैं वो गर्भ से हुई, और यह जब खबर सबको मिली तो सब लोग हर्षित हुए। और जिस दिन से प्रभु जो हैं गर्भ में आए माताओं के, उस दिन से तो अयोध्या में सुख ही सुख, संपत्ति सुख और वैभव सब नए ढंग से सब दिखने लगा।
अब मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, अजहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। अपने महलों में रानी रहती थी और जो शोभाशील और गुण की खान थी। कुछ दिन इसी तरह सुख से बीत गए और प्रभु के अवतरित होने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे योग लग्न सब जब शुभ लग्न बन गए सभी और अनुकूल हो गए, चर और अचर जो हैं वो हर्षित हो गए कि प्रभु आ रहे हैं, और राम के जन्म का जो मैंने आभास ऐसा होने लगा तो सभी सुखी हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि थी, मधुमास था यानी चैत्र का महीना था, और शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था। और क्या हुआ कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य काल था, दिन का मध्य काल था, न ज्यादा ठंड था और ना ही ज्यादा ताप था। पावन काल लोक विश्रामा, ये ऐसा पावन समय था जब लोग विश्राम करते हैं मध्याह्न में। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। प्रभु का आगमन होने वाला है तो कितना मनोरम, कितना सुंदर और कितना पुनीत हो गया वातावरण और धरा कि क्या हुआ, शीतल मंद सुगंधित, शीतल हल्की मंद और सुगंधित हवा बहने लगी। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, सब सारे देवता जो हैं वो हर्षित हो गए, और जो संत थे साधु मुनि थे वो भी बहुत ही खुश हो गए। वन कुसुमित, पूरे वन जो है फूलों से लद गए, और पहाड़ जो है उनमें मणियां रत्न ये सब हो गए भगवान प्रभु के आने के पहले। स्रव ही सकल सरितामृत धारा, सरिताएं तो जैसे अमृत की धार बहा रही हूं, ऐसा हो गया प्रभु के आगमन के पूर्व। असो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। प्रभु आने वाले हैं तो स्वागत के लिए सारे देवता गंधर्व सब जो है आकाश में अपने अपने विमानों के साथ आ गए, और गंधर्व लोग जो हैं वो भगवान के गुण गाने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गहरहि गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, अंजलियों में फूल ले लेकर बरसा रहे हैं देवगण, और धुंध भी बज रही है आसमान में, आकाश में। स्तुति कर रही नाग मुनि, नाग मुनि देव जितने हैं सब स्तुति कर रहे हैं, और अब तमाम तरह के
उपहार ला रहे हैं प्रभु के लिए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। अपने अपने घर चले गए विनती करके और पुष्प बरसा करके देवलोक। और इधर प्रभु जो हैं सारे जग को सुख देने वाले, सारे जग का दुख हरने वाले प्रभु जो हैं प्रकट हो गए। चलिए प्रभु के प्राकट्य की अब ये कर लें, गान कर लें उसका। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने छंद लिखे हैं उस पर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहीं का वहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवकूपा। प्रभु प्रकट हो गए और धनुष और ये सब लेकर के पूर्ण अपने सारे इसके साथ। तो अब माता जो है वह स्तुति करने लगी प्रभु की। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बड़ा उपहास लगता है कि जो सारे जग का स्वामी है, जिसके वेद पुराण रोम रोम में है और जिनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो मेरे घर में पुत्र के रूप में आए हैं। तो प्रभु वो तो सब ठीक है, मगर अब ये अपना रूप तज दीजिए और शिशु लीला कीजिए आप। अब माता को कम से कम शिशु रूप में दर्शन कीजिए। तो उनके वचन सुन के प्रभु जो हैं बालक हो गए, छोटे बालक के रूप में आ गए। और मैंने माँ का उन्होंने आग्रह रख लिया, बाल रूप में प्रकट हो गए प्रभु। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।